बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। वेक्टर एनालिसिस में कुछ टर्म्स आते हैं, उनमें से ये दो टर्म्स हैं, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। तो इन टर्म को आज हम डिफ़ाइन करेंगे और इन दोनों में सबसे पहले तो हमें ये लिख लेना चाहिए कि लेट, क्योंकि ये पॉइंट वाइज फंक्शन होंगे, पॉइंट लेट पी एक्स वाई जेड, यानी यहाँ पर 3 डायमेंशन में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड से डिनोट किए जाते हैं। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑफ द रीजन। तो यहाँ पर रीजन जो है कोई भी हो सकता है, यहाँ पर इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जा रहा है, और जो भी है इन स्पेस के अंदर, और ये रीजन किसी भी तरीके से हो सकता है। हम 3D में इसको कैसे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रफली इस तरीके से एक रीजन बना देते हैं, ये किसी भी शेप में हो सकता है। तो ये कोई पर्टिकुलर केस हम यहाँ पर नहीं ले रहे, जनरली यहाँ पर कोई पॉइंट इसके बीच में कहीं पर है, कहीं पर भी हो सकता है। ये सिर्फ सिंगल पॉइंट नहीं, पहले तो हमें इसे सिंगल पॉइंट लेके ही, पर्टिकुलर पॉइंट लेके ही चलना है, यानी इस पी के जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स बाई जेड हैं। अब यहाँ पर जो पहला है हमारा स्केलर फील्ड, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। स्केलर फील्ड्स क्या होती हैं? तो स्केलर फील्ड की जो डेफिनेशन है, इफ़ टू ईच, यानी यहाँ पर हर एक पॉइंट पी के लिए, सिर्फ ये एक पॉइंट नहीं बल्कि ये जो रीजन दिया है हमने पूरा, इस रीजन में हर एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो टू ईच पी देयर corresponds a यूनिक, ये यूनिक स्केलर एफ पी, यानी पी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये एफ एक कोई रूल होगा, यहाँ पर इस पी से हर एक पी के लिए एक वैल्यू मिलेगी, और ये वैल्यू यूनिक होगी हर एक पी के लिए। यानी यूनिक मतलब कोई दूसरी इसके अलावा वैल्यू नहीं होगी। तब उस केस में हम इसको बोलेंगे देन एफ इज़ कॉल्ड ए स्केलर फंक्शन। इसको हम एग्जाम्पल से भी और समझेंगे, और उस केस में यहाँ पर हम कह सकते हैं we can say that the scalar field जो स्केलर फील्ड है has been defined in R। तो ये R में डिफाइन है स्केलर फील्ड। और यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल की जैसे कि कोई भी फंक्शन जो रूल है, यहाँ पर p की जो वैल्यू है, यानी p डिनोट किया जाता है x बाई जेड से। तो एफ पी का मतलब यही हुआ एफ एक्स बाई जेड। तो ये कोई फंक्शन है यहाँ पर, और ये x बाई जेड की कोई भी वैल्यू रखें, उन एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू यूनिक मिलेगी। तो माना कि ये फंक्शन है x⁴ प्लस 3x³ और प्लस 5x, सॉरी यहाँ पर y ले लेते हैं, y और 5z स्क्वायर, या कोई पावर या कोई भी यहाँ पर मल्टीप्लाई लेके अगर हम x बाई जेड की वैल्यू निकलें, तो एक पॉइंट के लिए ये एक ही वैल्यू मिलेगी, यूनिक वैल्यू मिलेगी। उस केस में इसको हम स्केलर फील्ड कहेंगे। और ये जो भी रीज़न हमको दे रखा होगा, रीज़न के हर एक पॉइंट के लिए, उस पॉइंट के लिए, उस पॉइंट को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो उस पॉइंट के लिए एक यूनिक वैल्यू यहाँ से मिलेगी। तो ऐसे केस में f को बोलेंगे स्केलर फील्ड बोलेंगे। अब हम दूसरी इसकी डेफिनेशन आ जाते हैं, वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन को देख लेते हैं।
वेक्टर फील्ड की भी डेफिनेशन इसी तरीके से है। तो ये हम सेकंड वाला यानी वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड में बस थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होगा, बाकी की डेफिनेशन वैसे ही है। इफ़ टू उसी तरीके से लिखें, इफ़ टू ईच पी उसी तरीके से समझें कि हर एक पॉइंट पी के लिए एक दी करस्पॉन्ड यानी करस्पॉन्ड कर रहा है हर एक पॉइंट से ये इसके करस्पॉन्डिंग यानी संगत एक वैल्यू है, करस्पॉन्ड्स ए यूनिक। अब की बस फ़र्क ये है कि यूनिक पहले यूनिक स्केलर था, अब ये यूनिक वेक्टर है। यानी पहले जो वैल्यू मिल रही थी वो एक स्केलर वैल्यू मिल रही थी, अब की ये वेक्टर वैल्यू है। वेक्टर को हम एरो से डिनोट करते हैं और ये पी की वैल्यू यहाँ पर रखी जाती है। देन तब इस रूल को जो एफ़ से डिनोट किया गया है, एफ़ ये रूल है, इसको हम कहेंगे इज़ कॉल्ड ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तब इसको हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोलेंगे और इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे। और इससे पहले हम ये कह देते हैं, इसे हम वी से दैट, तब हम इसको कहेंगे वी से दैट दी वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड जो होगा कि वो डिफ़ाइन किया जा चुका है, हैज़ बीन डिफ़ाइन इन आर। तो आर में ये डिफ़ाइन कर दिया गया है। और एफ़ की जो वैल्यू है, माना कि एफ़ जो की फील्ड है, क्योंकि एक वेक्टर फील्ड होगी एक्स वाई जेड, इसमें वैल्यू पुट करें तो कोई किसी भी तरीके से डिफ़ाइन की जा सकती है। 3x² इंटू आई कैप प्लस 4y क्यूब जे कैप और प्लस का जेड स्क्वायर, या कोई भी यहाँ पर इसकी पावर और मल्टीपल हो सकते हैं एक्स बाई जेड के। बस यहाँ पर आपको आई कैप, जे कैप और के कैप, हम लोग जानते हैं कि आई कैप जो होता है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है। ऐसे वाई जे कैप जो है वो वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है। और जो जेड होता है, के कैप होता है, वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है। इनका साथ में अगर इसको लिखेंगे तो ये एक वेक्टर वैल्यू होती है। तो एक हर एक पॉइंट के लिए, यानी जो हमने रीज़न लिया होगा वो रीज़न किसी भी तरीके से रीज़न होगा, ये रफली हम इसको शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये रीज़न अगर आर है, इसका जो बाउंड्रीज हमने घेर रखा है, तो उसके अंदर के हर एक पॉइंट के लिए इसकी एक यूनिक वैल्यू मिलेगी एफ से। तो एफ इस केस में कहलाएगा वेक्टर फील्ड कहलाएगा। तो ऐसे ही हम कई स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड अपने फिज़िकल जो क्वांटिटीज़ है उसमें देखते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।